सो गाइस, आज हम आपके लिए एक एक्सपीरियंस लाए हैं कि कैसे इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं उसका आपको एक्सपीरियंस देंगे ताकि आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो फार्म दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फार्म है, एसएसबी फार्म। ये आपको मिलता है बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होते हैं इसके कि मुझे ये फॉर्म मिल जाए। ठीक है, तो ये देखिए, आर्मी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट सेंटर पेशावर, ये एसएसबी फार्म एंड डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है, तो जब आप इंटरव्यू पास करते हैं तो आपको ये फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ अपनी एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने परसों ये इंटरव्यू दी है, मुझे ये फ़ाइल मिली है। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने परसों इंटरव्यू दी थी, ये मुझे फ़ाइल मिला है। इसमें अंदर आपको बायोडाटा फॉर्म वगैरह मिलता है, आपने ये फिल करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूँ कि उसमें मुझे क्या पूछा गया और क्या होता है इस इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यू में होता है, सबसे पहले आप जाते हैं, आपके आपने क्या क्या ले जाना होता है मैं आपको वो बताता हूँ। क्या बाज़ लोग को टेंशन होती है कि मैं डीएमसी ले जाऊँ, डोमिसाइल ले जाऊँ वगैरह के क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक ब्लू पेन ले जानी है। ठीक है, आपको नीचे सीरियल में आपको दिखाई दे रहा है, आपने एक ब्लू पेन ले जाना है। साथ में आपको मैट्रिक की डीएमसी और मैट्रिक की सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, मैट्रिक की डीएमसी ओरिजिनल और मैट्रिक की सर्टिफिकेट। दूसरा एफएससी की डीएमसी। ठीक है, एफएससी की डीएमसी, और अगर आपका सर्टिफिकेट आया हो तो सर्टिफिकेट ले जाए। अगर सर्टिफिकेट ना आया हो तो फिर जिस कॉलेज से आप हैं उस कॉलेज का सर्टिफिकेट, उस कॉलेज के आप जाएँ, वहाँ आप उन्हें कहें कि मुझे करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, वो करेक्टर सर्टिफिकेट आपने लाना है। ठीक है, साथ में दो चीज़ें हो गई। इसके बाद आपने लाना है साथ डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल बहुत मस्त है। डोमिसाइल अगर आपने नहीं बनाया हो तो फिर आप जब डोमिसाइल के लिए अप्लाई करें तो वो एक फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म लाया करें। ठीक है, तो लेकिन डोमिसाइल लाजमी है। ये सब चीज़ें आप ले जाए, साथ में आपने तकरीबन 100 रुपये आप ले जाए अपने साथ। वहाँ पे फिर ज़रूरी होता है, वहाँ पर काम आते हैं आपको। ठीक है, ये फॉर्म वगैरह आपको पैसों से मिलते हैं। 100 रुपये तकरीबन मैक्सिमम लगते हैं उस पर। आप जब इंटरव्यू मास्क भी ले जाना है आपका आपको, और ब्लू बाल पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपको जब इंटरव्यू के लिए आपको बिठाया जाएगा, आपसे आपको मैं पेशावर की बात करता हूँ। पेशावर में ऊपर जो मेन हॉल है ना, टेस्ट हॉल, उसके ऊपर एक हॉल होता है, उसमें आपको ले जाया जाता है। ठीक है, हर जगह अपने एक रूल होता है, अपना सिस्टम होता है, लेकिन मैं पेशावर का बता रहा हूँ। एज अ होल मैं सब एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेकिन जिसका जो पॉइंट होता है वो पेशावर का मैं बताता हूँ, पेशावर वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो उसके साथ आपको, आप जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। आपका जो कार्ड नंबर है ना, उसके हिसाब से आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। मैं फ़र्ज़ करे मेरा 24 कार्ड नंबर था, तो आपको जो इंटरव्यू फाइल मिलेगा ना वो भी 24 का होगा। ठीक है, इस यहाँ पे इसका लिखा हुआ है इंटरव्यू 24। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है। आपको वो दिए जाता है, आपको कहा जाता है कि आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे और जो बायोडाटा फॉर्म आपको दिया गया था, वो फॉर्म आपने यहाँ पे इस पे अटैच करनी है, इस फाइल में रखनी है। ठीक है, जब आप उस फाइल में रख दें तो दूसरा आपको एक छोटा सा आपको एक रिफार्मा दिया जाता है, इंटरव्यू रिफार्मा, और इंटरव्यू चेकलिस्ट आपको दिया जाता है। आप उस पर अपने नाम वगैरह वो बहुत ईजी आप लिख लेते हैं। इसके बाद आपको एक वाइट A4 साइज़ पेज मिल जाती है। ठीक है, वाइट A4 साइज़ पेज आपको मिल जाती है। उस पेज पे आपने लिखना होता है ऐसे। ठीक है, एक इंग्लिश की और एक उर्दू की। ठीक है, आप वहाँ पे उस ऊपर आपने नाम वगैरह लिख लेना है कि कौन सा सेंटर है, कौन सा नाम है। इसके बाद आपको ऐसे दी जाती है इंग्लिश वाली। इंग्लिश की 20 मिनट होते हैं। ठीक है, आपको इसे इसे की क्या लिखना है आपको मैं आपको बताता हूँ। ऊपर आप इसे का नाम लिख लें, नीचे इंट्रोडक्शन लिख लें। इंट्रोडक्शन में 2-3 जुमले उसके बारे में लिखे कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसके बाद 2 टॉपिक और दे दें, नीचे में इसका कंक्लूजन लिख ले। बहुत इजी है। ठीक है, इतना आप मैं आपको एक इसका आसान तरीका बता रहा हूँ। इससे जब आपको दिया जाता है तो 2-3 मिनट उस पर सोचे। ठीक है, जस्ट 2-3 जुमले उस पर बनाया कर अपने जहन में। वो जब आप इंग्लिश स्टार्ट करें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में जुमले आती जाती हैं। लेकिन जब आपने एक सेंटेंस तो बनाया होता है ना, एक टॉपिक बनाया होता है कि हाँ मैंने इस पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले 2-3 मिनट आप इस पर सोचें। जब आप शुरुआत सही से लेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन दे दें। ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पहले इंट्रोडक्शन, फिर दो टॉपिक उसके बारे में, मतलब एग्जांपल वगैरह, इसका लॉजिक वगैरह कोई दे दे। ठीक है, नीचे में उसका कंक्लूजन, फ्रॉम द बोर्ड डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट द। ठीक है, इसके बाद आपको कहेंगे कि टाइम अप, आप पेज टर्न करें। अब उर्दू का टॉपिक आपको दिया जाता है। ठीक है,
उर्दू का टॉपिक में आपको पहले तारीफ़ लिखना होगा, दो उसके रिलेटेड, मतलब मुझे इंग्लिश की जो आई थी वो थी डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड कमांडर, ठीक है। मैंने ऊपर लिखा इंट्रोडक्शन, फिर लिखा लीडर, फिर कमांडर, फिर कंक्लूजन मैंने लिखा, ठीक है। अब उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू में मुझे दिया गया था जहाद फी सबीलिल्लाह, ठीक है। तो जहाद फी सबीलिल्लाह मैंने ऊपर लिखा तारीफ़, लिखा तारीफ जहाद के अक़साम, फिर जहाद की अहमियत, फिर जहाद की फजीलत और फिर महासिल, ठीक है। ये टॉपिक्स मैंने दिया और लिख लिया। बहुत इजी होता है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें इस पर, रोज़ जो एक्सपीरियंस आते हैं उस पर आप तजुर्बा करें, उस पर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपको इंटरव्यू की एक्सपीरियंस के बारे में कि मज़ीद क्या होता है। तो आपको इसके बाद आपसे वो फ़ाइल क्लिक की जाती है और आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू रूम में। उसके सामने आपको बिठाया जाता है, ऊपर एक टोकन नंबर आपको दिया जाता है। जब वो आपके इंटरव्यू फॉर्म अंदर ले जाए जाते हैं ना, उस पे जो नंबर होता है आपको उस नंबर से बुलाया जाता है रैंडमली, ठीक है। पेशावर में तो ऐसा होता है कि रैंडमली आपको बुलाया जाता है, चाहे 20 आपका 1 नंबर है तो नहीं कि आप फंस जाएंगे, इसका कोई पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपको फिर बुलाया जाता है अंदर, आपने नॉगिंग नहीं करनी। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, ठीक है। आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको सब समझ आए डिटेल से, ठीक है। मैं आपको सब कुछ डिटेल से बता रहा हूँ। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी हमने मंजिल नहीं हासिल की। तो मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत सी मसाइल होंगे, बहुत से एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपने नॉकिंग नहीं करनी, ठीक है। आपको बुलाया जाता है, आप अंदर जाते हैं तो आपने नॉकिंग नहीं करनी। आपने सिंपली डोर ओपन करने एक उसको आपको उनके सामने लाना है, फिर आपने करना मे आई कम इन सर, ठीक है। थोड़ा सा फिर मे आई कम इन सर बोल के वो बोलेंगे येस, फिर दरवाज़ा वापस बंद कर देना है। उसके सामने जाना है, जो कुर्सी होती है ना उसके साथ ही खड़े होके कहने अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है, लाउडली। बाज़ लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे नहीं, लाउडली आपने कहना अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है। इसके बाद अगर बाज़ लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि वो लॉजिक देखते हैं, एक उसके लिए खड़ा होता है, एक मेज़ होती है, उसके साथ एक बेंच होता है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि बेंच और कुर्सी के दरमियान में जाना है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने या लेफ़्ट से या राइट से जाना है, ठीक है। वापस जब आना है तब भी लेफ़्ट या राइट से आना है। आपने अस्सलाम वालेकुम कहा, वो आपको वसलाम कहेंगे। इसके बाद कहेंगे आपको कि उसके बाद आपको वो कहेंगे कि यू कैन सेट डाउन, आप बैठ जाएं, ठीक है। जब आप बैठ जाएं तो वो आपसे पूछेंगे इंट्रोडक्शन वगैरह, और ये लाजमी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाजमी नहीं है कि वो आपसे वही क्वेश्चन करे जो मुझसे किए, जो उससे किए, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन, वाई डू वांट टू जॉइन आर्मी, ये सब सीख लो तो बस ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है, और इसका कोई ख़ास लिमिट भी नहीं है कि वो आपसे इस नॉलेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ मुझसे जो कुछ सवाल किए, मुझे कहा सेट डाउन, में सेट डाउन। तो मुझसे ये क्वेश्चन किए गए कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा हुसैन साकिर। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। उसने कहा वाई डू यू वांट टू जॉइन आर्मी। मैंने कहा इट्स अ डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्टफुल सर्विस एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर एफएससी। तो उसने कहा अच्छा वेल यूटिलाइज। मैंने कहा नो सर। तो फिर उसने कहा अच्छा चलो बताओ, इंग्लिश में सारा होता है। उसने कहा बताओ जो सफ़राना नमाज़ होती है ना, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो कब लाजिम होती है। मैंने कहा सॉरी सर आई एम वीक इन इस्लामियात। तो उसने कहा ओ अच्छा, तो बस ठीक है। उसने 2-3 क्वेश्चन और किया। उसने कहा फ़ाराबी कौन था। मैंने कहा ये साइंटिस्ट था, मुस्लिम साइंटिस्ट था। उसने कहा इसने क्या कारनामे अंजाम दिए। मैंने कहा मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मुस्लिम साइंटिस्ट था और बहुत कारनामे इसने दिए। उसने कहा चलो ठीक है। उसने कहा कि तुम्हारे पापा सोल्जर थे तो तुम सोल्जर क्यों नहीं बनते, तुम आर्मी ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो। मैंने कहा मुझ में क्वालिटीज़ हैं इसलिए मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि तो आप मुझे बताओ आप में क्या क्वालिटीज़ हैं। तो मैंने कहा मुझ में लीडरशिप की क्वालिटी है, मैं एक टीम जो होता है वो लीड कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जी सर। तो इससे आपको मैं ये बताता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वो इमरान खान कहते हैं ना घबराना नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। वो इस तरह करते हैं ना, मैं उसका एक पॉइंट बताता हूँ। मैं वो इस हद तक आपको लाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, आप किसी चीज़ में फंस जाए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ में फंस जाए उसके बाद आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन होता है, आप क्या करते हैं वो नोटिस करते हैं, ठीक है। एक मेजर साहब तो जो बैठा था, तो उसने हमको फिर गाइड किया, ठीक है।
एक लड़के से उसने पूछा था कि एक बंदा अपनी बेवा बीवी की बहन से शादी कर सकता है? तो उसने कहा हाँ कर सकता है, बहन से शादी कर सकता है। जब वो कर्नल साहब थे ना, उसने उसे समझाया, उसको समझाया कि नहीं, लड़की बेवा तब होती है जब उसका शौहर मुर्दा हो जाता है, वफात हो जाता है ना। तो वफात बंदा उसकी बहन के साथ शादी कैसे करेगा? तो लड़का शर्मिंदा हो गया, आंखें नीचे कर दी, उसने कोई आंसर, कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया कि हाँ बस ठीक है, बस ऐसा कर दिया। तो ये गलत एक्सपीरियंस है। मेजर ने कहा कि जब इसने गलत आंसर दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसने गलत आंसर दिया, खैर है, इल्म तो सिलाब है। लेकिन जब हमने इसे बताया, इसके बाद जो इसका एक्सप्रेशन है, अब इसका टेस्ट शुरू होता है कि अब ये क्या करता है। इसको करना चाहिए था एक स्माइल, थोड़ी सी स्माइल, और सॉरी सर कहना चाहिए था, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दैट, आई डिडंट नो अबाउट दैट। ठीक है, आपको ये करना है, आपको हर हालत में उसे स्माइल देनी है, एक छोटी सी स्माइल देनी है। ये भी नहीं कि आप कहा लगे हंसे, नहीं, छोटी सी स्माइल, मुस्कुराहट लाए अपने। और दूसरी बात जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आई कंटेक्ट। ठीक है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने मेजर जो साइड में बैठा इस तरफ होता है, मैंने उसको देखा तक नहीं, मैंने सिर्फ उसकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता रहा। ठीक है, आपने चाहे वो हंसे चाहे वो कुछ भी करे, आपने उसके आंखों में आंखें डालकर बात करती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, आपने अपने चेहरे पे स्माइल लानी है। तीसरी मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप जैसे अंदर जाएं तो आप रिलैक्स बैठें। ठीक है, रिलैक्स इस तरह बैठें कि आपने ये नहीं सोचना कि बस ये मेरे लिए पुलिस आते, अगर मैं इससे गिर जाऊँ तो बस बात ख़त्म। नहीं, तुम जवान हो, तुम्हारे लिए बहुत से चांसेस हैं। ठीक है, यूपी में तो बहुत से चांसेस देता है। तो आपने जब आप ये सोचेंगे, रिलैक्स होकर बैठेंगे, तो आपके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन वो चाहते हैं कि ये फंस जाता है, जब कंफ्यूज होता है तो फिर ये क्या करता है, वो आपको ऐसे इनसिक्योर बताएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सुना नहीं है। तो आपने खामोश नहीं होना, आपने सिंपली स्माइल करके सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, बस ये बोला। चाहे आप 10 बार सॉरी आई डोंट नो सर बोले तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो जो आपका एक्सप्रेशन चेक करते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, इल्म तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इल्म तो से अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, अच्छा, ये हो गया इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब इंटरव्यू के बाद आपको अलग से रूम में बैठाया जाता है। इसके बाद जब 10 15 20 लड़के हो जाते हैं तो एक पेज, वो लड़का आता है, उसके पास एक पेज होती है, तो कार्ड नंबर ले लेता है। तो जिसका कार्ड नंबर लेता है वो फेल हो जाता है, उसको कहते हैं आप आमते हैं फॉर्म DMC वगैरह वापस लो, घर जाओ। जिसको जो पास होते हैं उसको बिठा देते हैं। जब सारे बैच वाले हो जाते हैं, मतलब 60 लड़के होते हैं, सब में इस तरह वो ढूंढ लेते हैं। इसके बाद आता है, और जब पास लड़के होते हैं तो उसको बुलाया जाता है एक अलग रूम में। वहाँ पे उसको ICSB फॉर्म वगैरह जो मैंने आपको दिखाया है, ये फॉर्म वगैरह उसको दिया जाता है, और उसको सब समझाया जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें लानी है। ठीक है, वो ICSB फॉर्म कैसे फिल करना है या क्या क्या आपने साथ ले जाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन दबाए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हर वीडियो की, हर इम्पोर्टेंट वीडियो की। और इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। ठीक है, और मज़ीद जिसको जैसी टाइप की भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वो कमेंट में बताएं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।